इंसान ने आपको दुआ दी है तो आप सफल हो जाओगे, अगर बददुआ दी है तो आप डूब जाओगे। हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त और होस्ट विकास जांगिड़ आज आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जिसके बारे में लोग बहुत ही ज़्यादा एंथुसियास्टिक रहते हैं। कई सालों से लोगों के अंदर एक रुचि बनी है कि इस टॉपिक के बारे में हम क्यों ना जाने और हम क्यों आगे नहीं जान पा रहे। तो आज हम उस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर एक डीप डाइव लेंगे। वी कैन सी दैट लोगों के अंदर इसके प्रति जो रुचि बढ़ रही है या फिर इसका जो ट्रेंड आया है ना मार्केट में, वो आप भरोसा नहीं करोगे, एक अलग ही लेवल का है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये पर्टिकुलर टॉपिक सोनिया शर्मा जी के साथ, जो कि एक न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजिस्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट है। ये ना ही सिर्फ एक गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होल्ड करती हैं, साथ ही इनका एक बहुत ही अच्छा और एक बहुत ही डीप नॉलेज है एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। हाँ, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। वेलकम। बहुत से और भी लोग हैं जिनका हमेशा से एक क्यूरियोसिटी बना हुआ है कि एक्चुअली में एस्ट्रोलॉजी है क्या, और एस्ट्रोलॉजी को हम हमारी लाइफ में किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि हमारी लाइफ को हम एक सही पाथ पर या फिर सक्सेस की तरफ ले जा सकते हैं। देखिए, एस्ट्रोलॉजी जो है वो सन, मून और प्लैनेट्स को मिला के, सितारों को मिला के उनकी एक गणना की जाती है, उनकी एक व्याख्या की जाती है जो ह्यूमन की लाइफ को इम्पैक्ट करती है। वो हमारे बॉडी को, हमारे रिलेशनशिप इश्यूज को एंड वो हमारी फाइनेंस को भी इम्पैक्ट करती है। जैसे कि आपने देखा होगा, हम अलग अलग कलर के वेजिटेबल्स खाते हैं। वो क्यों खाते हैं? हम कहीं ना कहीं प्लैनेट बैलेंस कर रहे होते हैं, हमें पता नहीं है उसके पीछे एस्ट्रोलॉजी है, लेकिन हमारी बॉडी में वैसे चक्रास भी होते हैं, प्लैनेट कलर होते हैं, हम वो सब खा के उनको बैलेंस कर रहे होते हैं। जैसे कि आप मानिए, आप पालक खाते हैं या मरकरी बैलेंस कर रहे हैं। जब हम ग्रीन लीफ खाते हैं, हम बोलते सिर्फ हेल्दी है से दिमाग को काफी अच्छा और फ्रेश करती है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि हम दिन भर में या हमारी दिनचर्या में जो भी काम कर रहे हैं वो किसी न किसी तरीके से एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है। यस, ये बहुत ट्रू है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पूर्वज हमें बोल के गए कि आप सुबह जल्दी उठिए, नहाइए धोइए और पूजा करिए, फिर नाश्ता करिए। तो वो क्या है, वो काइंड ऑफ आप अपना 6th हाउस कंट्रोल कर रहे हैं और 6th हाउस को बैलेंस कर रहे हैं। हमारे एस्ट्रोलॉजी में जो होते हैं 12 हाउस होते हैं, 9 प्लैनेट होते हैं एंड 12 राशिज होती है। जो 6th हाउस होता है ना, वो अपने रेगुलर रूटीन का होता है। और अभी आप देखेंगे ना, तो हम सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम 6th हाउस को डिसऑर्डर कर दिया हमने। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, 6th हाउस भी गड़बड़ हो गया है, इसलिए हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स जॉब में आ रहे हैं, 6th हाउस जॉब का है। तो हम कहीं ना कहीं सर्वाइव कर रहे हैं, हम वहाँ देख रहे हैं कि हमारा बॉस से नहीं बन रहा है, पॉलिटिक्स हो रहा है, ये हमारा जॉब जो है वो सेट नहीं है, ये हमें फाइनेंस इश्यूज आ रहे हैं, या फिर हमारे जॉब चेंज हो रहे हैं बार बार। वो सब हमारे रेगुलर रूटीन में नहीं है। हम टाइम पे उठते नहीं है, पूजा नहीं करते हैं, या फिर हम टाइम पे ब्रेकफास्ट, हमें जो हमारा ह्यूमन पैटर्न यूज में लेना चाहिए सुबह से लेके शाम तक का, वो हम फॉलो नहीं कर रहे। यस। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने 6th हाउस को बैलेंस रखिए और एक रेगुलर लाइफ को जिए। जैसे देखिए, सूरज के लिए तो हम बोलते हैं कि हम रोशनी नहीं ले पाते हैं। अगर हम देखिए, अगर बारिश के मौसम में हमें धूप नहीं लगती है, हमें कोल्ड एंड कफ हो जाता है, ठीक है, और तब भी हम फील करते हैं हमारी बॉडी बहुत टायर्ड है, हम वीक फील कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम सूरज में जब बैठते हैं 10 मिनट, हमें डॉक्टर बोलते हैं 10 मिनट आप सूरज के नीचे बैठिए, रोशनी में बैठिए। वो हमें क्या कर रहा है? बोन्स स्ट्रॉन्ग बना रहा है, हमारे कैल्शियम की पूर्ति कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू अगर हम साइंस जाए तो वो हमारे विटामिन डी की पूर्ति कर रहा है। लेकिन अगर हम साइंस के हिसाब से जाए, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जाए, तो हमारा बॉडी अच्छा होता है, हेल्दी रहता है, हम बीमार नहीं पड़ते हैं। और हमारा जब बॉडी अच्छा है तो फिर हम काम भी इजीली कर पाते हैं। हमारे जो ऑफिस जाना है, हम लीव पे नहीं है फिर, एंड हमारा बोलने की कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, हमारी लीडरशिप बहुत अच्छी होती है, एंड हम बहुत एम्बिशियस भी होते हैं और हमारे काम भी बहुत परफेक्टली हम कर पाते हैं। एंड सेम एज इट इज चांद के लिए भी होता है या फिर चांद का किसी तरीके से कुछ अलग होता है? जो मून है वो हमारी मदर है। तो आप देखिए, जो भी मून है ना, उनमें उनकी रोशनी देखिए आप, उनकी रोशनी कितनी शांत, सौम्य, जैसे आपको बहुत पीस कर रही है,
और आप उसी रोशनी की वजह से तो हम रात को सोते हैं, क्योंकि वो रोशनी ऐसी होती है जो हमें इतना पीस करती है, हमें फील कराती है कि यू आर इन कंफर्ट जोन, आप रेस्ट कर सकते हैं, आप रिलैक्स कर सकते हैं माँ की गोदी जैसा। तो वो मून की रोशनी जो होती है ना, आपको माँ जैसा फील कराती है, वो माँ की गोदी जैसा एकदम वार्म पीस फील कराती है। चंद्रमा है, मून है, वो मदर को रिप्रेजेंट करते हैं। आप कभी भी देखिए जिनकी मदर से नहीं बनती है ना, वो इमोशनली बहुत इम्बैलेंस होते हैं। तो मून का कनेक्शन वाटर से है, मून का कनेक्शन माँ से है। और आपका अगर पानी भी कम पी रहे बॉडी में, जैसे आपने सुना होगा कि 70% वाटर हमारी बॉडी में होता है, हमें उतना पीना चाहिए। बॉडी 70% वाटर। अगर हम उतना नहीं पी पा रहे हैं तो आप देखिए हम इमोशनली इम्बैलेंस हो रहे हैं, हमारा मन नहीं लग रहा है, चिड़चिड़े हो रहे हैं, किसी से अच्छे से बात नहीं कर पा रहे हैं, या हम फील गुड नहीं कर रहे हैं। और पानी सिर्फ हम ग्लो के लिए नहीं पीते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं पानी पीने से ग्लो आता है। पानी पीने से ग्लो का अलग मीनिंग हो सकता है, बट इसका सीधा सीधा कनेक्शन मून से। जब आप पानी पीते हैं तो आप हैप्पी रहते हैं और आप फिर सारे काम इजीली कर पाते हो। आपकी एक बॉडी में ना शाइन रहती है, आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो, ठीक है। और मून जो होता है उनका इमोशन से बहुत अच्छा कनेक्शन होता है। जब आप देखेंगे ना पूर्णिमा और अमावस्या आ रहा है, तो बहुत सारे लोग जो मून जिनका अच्छा होता है या मून वीक होता है, उनका आप देखेंगे कि बहुत इमोशनल इम्बैलेंस हो रहा है, उनका चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। अमावस्या के आसपास 2-3 दिन में आप देखेंगे बहुत मूड अपसेट हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्यों हो रहा है, रीजन क्या है। तो वो मंथ में सिर्फ 15 डेज ही अच्छे हैप्पी रह पाते हैं। 15 डेज वो इमोशनल वीक फील करते हैं, उनका मूड अच्छा नहीं होता है। तो सोनिया जी, मैंने बहुत मतलब मेरे फ्रेंड्स लोगों से भी सुना है और मेरे फैमिली मेंबर्स में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मतलब सच में अभी के टाइम पे जॉब से बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लाइक वो जॉब, जिनके पास जॉब है वो लोग खुश नहीं है, और जिन लोगों के पास में जॉब नहीं है वो वैसे खुश नहीं है। तो इसका भी किसी न किसी तरीके से एस्ट्रोलॉजी से कोई लिंक हो सकता है? हाँ, आप देखिए ना, बहुत सारे लोग अपना एस्ट्रोलॉजी चार्ट कभी दिखाते नहीं है। अभी आप देखेंगे ना तो देखेंगे बहुत सारे इंजीनियर जो है वो राइटर बन चुके हैं, कुछ सेफ बन गए हैं और वो डिफरेंट फील्ड में काम कर रहे हैं। बहुत सारे इंजीनियर जो हैं वो टूर एंड ट्रैवल का काम कर रहे हैं, कुछ और काम कर रहे हैं। सडनली वो किसी और फील्ड में जा रहे हैं, आईटी में चले गए, आईटी वाले कहीं और जा रहे हैं। ये सब होता है क्योंकि आपने कभी एस्ट्रोलॉजी चार्ट चेक नहीं करवाया। अगर आपने कभी एस्ट्रोलॉजी चार्ट अगर चेक करवाया तो आपको पता होगा कि आपको किस प्रोफेशन में जाना है। फिर आपका एक लंबा सा टाइम जो वेस्ट हो रहा है वो होगा नहीं, आप राइट डायरेक्शन पे काम करेंगे एंड यू विल गेट सक्सेस आफ्टर दैट। जैसे कि आप देख सकते हैं कुंडली में कुछ ग्रह और स्थान होते हैं, भाव जिसको हम बोलते हैं, उनको आप चेक करवा सकते हैं। और अगर आपको वैसे समझ नहीं आता है, आपको खुद ही देखना है क्या काम करना है, तो एक बहुत ही इजी सा तरीका मैं आपको बताती हूँ। आप कुंडली में जाइए, अपना 6th हाउस चेक करिए। आप देखिए 6th हाउस में कौन सी राशि बैठी है और वो कितने डिग्री पे बैठी है वो राशि और ग्रह। तो आपको पता चलेगा कि ये जो ग्रह बैठा है ये मुझे बेनिफिट देगा। और अगर ऐसा सेम आप 10th हाउस में भी देख सकते हैं और 7th हाउस में भी देख सकते हैं। अगर आपका 7th हाउस है उसमें बुध बैठे हैं, ठीक है, तो बुध जो होते हैं उनका काम क्या है, मार्केटिंग का है, उनका काम है बिजनेस करना है। और वो अगर 7th हाउस में बैठ गए हैं तो वो पार्टनर का हाउस है, तो आप कोई पार्टनरशिप से बिजनेस कर सकते हैं, वो भी इजीली चल जाएगा। कोई भी बिजनेस आप कर सकते हैं। अगर मरकरी बैठे, आपको मरकरी से रिलेटेड काम करना चाहिए। इसके लिए और भी बहुत सारी चीजें देखनी होती है, पर बेसिक अगर हमें देखना होता है तो हम देखेंगे बुध की जो राशि है वो कहाँ बैठी है, दोनों राशियां। और उसके बाद ये देखिए बुध जो बैठे हैं वो किस ग्रह के साथ बैठे हैं, कैसा रिजल्ट हमें दे सकते हैं। एंड सेकंड थिंग, आप ये भी चेक कर सकते हैं कि बुध का जो काम है, राइटिंग करना, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, बिजनेस, इससे रिलेटेड अगर आप काम करोगे तो आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो अभी तो हमने डिस्कस किया कि भाई जॉब से रिलेटेड हम किस तरीके से निवारण या फिर हम किस तरीके से रिलीफ पा सकते हैं। मैंने कई लोगों से सुना है कि शनि की महादशा चल रही है या शनि की दशा चल रही है, ये इसके बारे में भी थोड़ा बताइए ना। देखिए, मतलब मेरा ये मानना है पर्सनली, शनि की महादशा से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। मैंने देखा है मार्केट में लोगों ने इतना डरा रखा है ना सबने, शनि की महादशा, शनि की महादशा। शनि की महादशा बहुत अच्छा टाइम है अगर आपको यूटिलाइज करना आता हो।
जैसे हम जिस भी दशा और महादशा में गुजर रहे होते हैं, सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि हमें उनके नेचर को अडॉप्ट करना है। जैसे शनि जो है वो जस्टिस प्रिय है, सब जानते हैं शनि को झूठ छल कपट पसंद नहीं है, नहीं तो वो आपकी लाइफ को बहुत उल्टा असर दे देंगे। देखिए शनि जस्टिस प्रिय है, आप जस्टिस प्रिय हो जाइए। शनि काइंड है लेबर के लिए, तो आप लेबर के लिए काइंड हो जाइए। एंड सेकंड क्या होता है, जो लोगों को हैंडीक्राफ्ट होते हैं उनको हेल्प करिए। आपने एक चीज तो सुना ही होगा कि जो रावण थे उन्होंने अपने बेटे इंद्रजीत जो उनको होने वाले थे, तो उन्होंने एक सारे ग्रह को एडवाइस दिया था कि आप 11th हाउस में रुकिए, मेरा बेटा होने तक आपको हिलना नहीं है। तो रावण ने सोचा था कि अगर मैं 11th हाउस में अपने बेटे के लिए रोक देता हूँ तो वो बहुत अमर और अजय बन जाएंगे और उन्हें कोई नहीं हरा पाएगा दुनिया में। लेकिन शनि जो थे वो बहुत जस्टिस प्रिय थे, उन्होंने रावण के कर्मा देखे हुए थे, तो उन्होंने एकदम एंड मोमेंट पे अपना एक पैर 12th हाउस में रख दिया, जिस वजह से वो जो है हाफ एज हो गए थे, अल्पायु हो गए थे। तो फिर रावण को बहुत गुस्सा आया था और उन्होंने शनि का पैर काट दिया था। तब से जब भी कोई एक पैर से विकलांग होता है या उनके पैर में प्रॉब्लम होता है, हमें उनकी सेवा करनी चाहिए शनि की महादशा में, क्योंकि आप कहीं ना कहीं शनि को रिलीव कर रहे हो, उनको अच्छा फील करा रहे हो। देखिए ये चीजें ना सेम हमारे घर में भी होती है। हमारे घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं, आप उनकी बात मान रहे हो तो वो आपके साथ अच्छे हैं, आपको आपकी हेल्प करेंगे, आपका सपोर्ट सिस्टम बनेंगे। वैसे ही ग्रह भी होते हैं, अगर आप उनके साथ अच्छा रहते हैं, आप उनके अनुसार कार्य करते हैं, उनकी जो क्वालिटीज एट्रीब्यूट्स है उनको अपनी लाइफ में यूटिलाइज करते हैं, तो वो आपको अच्छा ही करेंगे, फिर वो आपको बुरा नहीं करेंगे। जैसे शनि का तो मेरा पर्सनल ये मानना है कि शनि जो आते हैं ना, वो जो सिखा के जाते हैं और वो जो दे के जाते हैं ना, शायद कोई नहीं दे सकता। जितने भी वेल्थ वाले ह्यूज वेल्थ वाले लोग हैं, उनके घर में शनि की महादशा बहुत अच्छी रही होगी। जो बड़ा पैसा होता है ना, जो आपसे खत्म ही नहीं होगा 7 पीढ़ियों। और आपको एक चीज ये बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि शनि आपको आलसी बनाते हैं, कर्म करने से रोकते हैं। अगर आपने उसको पार कर लिया, उस दायरे से बाहर आ गए, तो आपको ह्यूज वेल्थ मिलने वाला, आप बहुत सक्सेस लेने वाले हैं लाइफ में। आपको करना क्या है, जब शनि की महादशा आए, शनि बहुत हार्ड वर्किंग प्लैनेट है, उन्हें बैठना पसंद नहीं, उन्हें फ्री में लेना पसंद नहीं है, और उनको लोगों की सेवा करना भी पसंद है, बट उनको बहुत डिसिप्लिन में रह के करना है, उनको बहुत जस्टिस वाला रहना है कि सही मतलब सही। अभी क्योंकि ये मेरे फैमिली मेंबर है इसलिए ये सही है, लेकिन ये बाहर वाले के लिए सही नहीं, ऐसा नहीं बनना है। आपको ये ध्यान रखना है, जो गलत है वो सबके लिए ही गलत है, फिर शनि आपके लिए बन जाएंगे। शनि के साथ ऐसा है कि आप अगर बहुत काम कर रहे हैं, वो लर्निंग पीरियड है, वो स्किल टाइम है। आप उस टाइम में, अगर उस टाइम में आपने सोच लिया कि मुझे ये स्किल डेवलप करना है, जब शनि जाएंगे तो वो कुछ बड़ा देके जाएंगे आपको। उस स्किल के बाद जो आपको मिलेगा ना, वो बहुत बड़ा कुछ होगा। जिनका शनि खराब होता है ना, उनका राहु केतु भी खराब होता है। क्योंकि शनि जो होते हैं ना, राहु केतु उनके पीछे चलते हैं। राहु केतु समहाउ शनि की बॉडी है, पूंछ जो है वो केतु है और हेड जो है वो राहु है। तो अगर आप खराब कर्मा कर रहे हो तो आप देखोगे आपको राहु केतु के रिजल्ट भी खराब मिल रहे हैं। क्योंकि आप जब देखोगे किसी की लाइफ में जो है राहु बहुत बैड इम्पैक्ट दे रहे हैं, ये क्यों दे रहे हैं, ये किसको दे रहे हैं, आप ध्यान से अगर नोटिस करोगे तो ये उन्हीं लोगों को दे रहे हैं जो बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स करते हैं, जो बहुत झूठ बोलते हैं, कुछ कपट करते हैं, या किसी का फ्री का माल हड़प लेते हैं, या फिर वो किसी शॉर्ट टर्म में मनी इनकम करने की ट्राई करते हैं, उनका राहु खराब हो जाता है। और केतु जो होते हैं वो आपको डिटैच कर रहे होते हैं। तो आपको एक चीज का ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि आप पहले शनि को बैलेंस रखिए, आपके राहु केतु बहुत अच्छे रहेंगे। आपको लाइफ में सब अच्छा स्मूथ मिलेगा। लेकिन जैसे आपके शनि खराब होते हैं, आपके राहु केतु खराब होते हैं, वो आपको डिटैच कर देंगे फैमिली से, लोगों से, फिर आप अलोन होने लगोगे। वो आपको ट्रांसफॉर्मेशन देने आता है, वो सब मिला के। और उस ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत सारे लोग हैं वो टूट जाते हैं, वो लाइफ संभाल नहीं पाते, डिप्रेशन में चले जाते हैं। वो क्या होता है, वो समहाउ एक बैड नेगेटिव इमोशंस होते हैं जो आप लोगों को पावर शो करने के लिए दिखाते हैं। कभी कभी आप लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, आपसे लोग मैनिपुलेट हो जाते हैं, बट आपने अब क्या किया, अभी आपने अपने कर्मा जो है वो बैड कर दिए हैं। अभी जब आपके कर्मा बैड है तो केतु आपको नहीं छोड़ने वाले हैं, क्योंकि वो बहुत मोक्ष के देवता हैं, उन्हें बहुत सत्य, सादगी, वो सब कुछ चाहिए होता है।
एंड राहु जो होते हैं वो बहुत ही एम्बिशियस होते हैं, उनका तो काम ही आपको उल्टा चलाना। ओके। आपका दिमाग होना चाहिए कि हम केतु के साथ और शनि के साथ कैसे मिले, उनके एट्रीब्यूट्स को कैसे अपनाएं और राहु को कैसे बैलेंस करें। आपसे कर्मा खराब हो रहे हैं तो राहु आपका फाइनेंस क्लोज कर देगा। तो कुल मिलाकर बात ये है, शनि एंड केतु इज नॉट दैट बैड जितना राहु होता है। यस यस। ओके सोनिया जी, मैंने गुरु चंडाल के बारे में भी बहुत सुना, तो ये गुरु चंडाल क्या है? गुरु चंडाल दोष जो होता है वो बनता है जब गुरु या तो केतु के साथ बैठा है या फिर राहु के साथ बैठा है। इसका निर्माण होता है जब वो दोनों में से किसी ग्रह के साथ कंजक्शन में युति बना के किसी एक घर में बैठा है। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर वो केतु के साथ बैठ गया तो बहुत अच्छा है, क्योंकि गुरु तो ज्ञान के देवता है और केतु जो है मोक्ष दे रहे हैं। तो गुरु शिष्य वाली जोड़ी हो गई है। फिर तो आपकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी बहुत बढ़ जाती है, आप बहुत अच्छे स्पिरिचुअल गुरु बन जाते हैं। लेकिन अगर ये राहु के साथ बैठ जाता है तो फिर ये एम्बिशियस बना देता है। राहु को चाहिए पैसा, एम्बिशियस है, उसको जितना आपने गिव करा है टेक उसको वापस करना है। तो ये अगर गुरु के साथ बैठ जाता है तो एक चीज बहुत अच्छी हो जाती है कि इंसान ज्ञान तो लेता है लेकिन उस ज्ञान के उसको पैसे चाहिए, वो फ्री में नहीं देगा। अगर केतु के साथ है तो वो फ्री में सारी सर्विस दे देगा, राहु के साथ है तो उसको पैसा चाहिए उसके बदले में। उसका ऐसा है कि भैया मैंने आपका काम किया है, अब आपको इसका रिटर्न करने का टाइम है। तो गुरु चंडाल दोष जो होता है वो अलग अलग घर में बैठ के अलग अलग उसके फायदे भी होते हैं, उसके नुकसान भी होते हैं। अगर ये दोष 8th हाउस में बन जाता है तो राहु और गुरु अगर बैठ गए हैं तो इसमें 8th हाउस जो होता है वो डीप रिसर्च का होता है। तो इंसान का ज्ञान स्पिरिचुअलिटी में बढ़ जाता है। वो इतना डेप्थ में पढ़ने लगता है ना चीजें, गूढ़ विधाएं जो होती है इसमें इतना डेप्थ में जाता है कि उसका नॉलेज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और क्योंकि उसके पास राहु है तो वो उसी ज्ञान से पैसा भी कमाएगा। और फिर क्योंकि गुरु की दृष्टि जो होती है, गुरु की 3 दृष्टि होती है, वो उसमें से एक दृष्टि जो है वो 12th हाउस पे है जो कि उसका मेडिटेशन पावर बढ़ा रही है, उसका स्पिरिचुअल जो एरिया है उसको और ग्रो कर रही है, और दूसरी दृष्टि उसका में पड़ रही है। तो वहां से उसको पैसा भी आएगा, उसका मेडिटेशन भी हाई पावर का होगा, और वो तीसरी जो दृष्टि वो 4th हाउस में है। तो सारी सुख सुविधाएं होगी, घर गाड़ी बंगला सब कुछ होगा, पैसा सब कुछ होगा उसके पास। हाँ, लेकिन गुरु जब 8th हाउस में बैठ जाते हैं तो एक चीज बहुत ध्यान रखने की बात है कि अगर इस इंसान ने आपको दुआ दी है तो आप सफल हो जाओगे, अगर बदुआ दी है तो आप डूब जाओगे। क्योंकि इसकी वाणी में वो पावर आ जाता है ना 8th हाउस में कि वो जो भी बोलता है सच हो जाता है, जितनी चीजें उसके मन से निकलती है, क्योंकि जो निकलता है वो ऑलमोस्ट सच हो जाता है। तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है, आपके पास जो भी हो आसपास आप चेक करिए कहीं पे ये युति इस हाउस में बन रही है या फिर गुरु बैठे हैं, तो जितनी कोशिश हो उनके मुंह से अच्छा निकले, आपका भला हो जाए। सोनिया जी, मैंने बहुत सारी बातें सुनी है कि लाइक नंबर्स किसी न किसी तरीके से इंसान की लाइफ में एक योग बनाते हैं। तो आप क्या बता पाओगे कि लाइक जिस तरीके से ग्रह हमारी लाइफ के अंदर इम्पैक्ट करते हैं, सेम उसी तरीके से नंबर्स भी हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट करते हैं? हाँ, ये होता है। अगर आप नंबर्स का देखने जाओ तो आपका नंबर क्या है? 7 नंबर। अच्छा, तो आप देख रहे होंगे आप 7 नंबर है, तो आपको स्पिरिचुअलिटी आपको भी कहीं ना कहीं कनेक्शन देती है। और इसीलिए शायद आज मैं आप एक जगह बैठे, हमारा पॉडकास्ट भी स्पिरिचुअलिटी पे हो रहा है, राइट। सो हर नंबर के अलग अलग एट्रीब्यूट होते हैं, वैसा ही उनका बिहेवियर भी होता है। आप अगर किसी को भी नोटिस करोगे 1 नंबर वाला अगर आपको दिख रहा है, वो आपको बहुत लीडरशिप क्वालिटी वाला पर्सन दिखेगा, और आप देखोगे कि वो बहुत टीम वर्क अच्छा करता है। देखोगे एक बंदा है जो अपने बॉस से नहीं लड़ता, बॉस भी उसकी इजीली बात मान लेता है, ये 1 नंबर होता है। और ऐसे ही आप देखोगे एक बंदा है जो बहुत ही इमोशनल उथल पुथल रहता है, और ये जो है ठीक ठाक सा मैनिपुलेट कर लेता है, लेकिन इसको शो ऑफ करना बहुत पसंद है। इसको जो करना है सब दुनिया को दिखाने के लिए करना है। ये 2 नंबर है। ये 2 नंबर बहुत ही अटैच नंबर होता है, अपनी मदर से भी अटैच होते हैं ये लोग, और काफ़ी इमोशनल लोग होते हैं। और जब आप देखोगे तो उनका टेम्परामेंट भी आपको दिखेगा, मून के जो अमावस्या पूर्णिमा की तरह उनको आप देख पाओगे, कैसे उनके मूड स्विंग्स हो जाते हैं, मूडी हो जाते हैं, ये सब चीज़ें आप देख पाओगे। ऐसे ही आप 3 नंबर का अगर बात करने जाओगे तो 3 नंबर जो होते हैं ना, जितने भी 3 नंबर वाले होते हैं हेल्पफुल पर्सन होते हैं, गुरु का नंबर है, अच्छे टीचर होते हैं। जब किसी को सिखाने जाते हैं तो बहुत अच्छा सिखा देते हैं, लेकिन जब आप देखोगे कि उनको कुछ ईगो पे लग गया है
तो फिर वो आप बहुत ही मुंह फट हो जाते हैं, मतलब ऐसा मुंह फट हो जाते हैं, कभी कभी दूसरों को बुरा लग जाता है। वैसे ही आप अगर 4 नंबर का देखने जाओगे तो 4 नंबर इज़ ए डिसिप्लिन नंबर, और इसको ऑर्गेनाइज चीज़ें चाहिए, हाइजीन बहुत चाहिए 4 नंबर को। उसको थोड़ा डोमिनेटिंग नंबर होता है। आप घर में भी लेडीज़ देखोगे, अगर कोई 4 नंबर है तो आप देखोगे उन्हें सब उनके अकॉर्डिंग चाहिए, वो जरा सा भी ऊपर नीचे बर्दाश्त नहीं कर पाते। अगर आप देखोगे तो बहुत सारे घरों में इसीलिए झगड़े हो जाते हैं, वो सफाई को लेके आपने ये चीज़ प्रॉपर नहीं रखी, ऐसे नहीं रखी, ये 4 नंबर है। हाँ, तो ये 4 नंबर आप देख सकते हो, इस चीज़ में आप उनका बिहेवियर जज कर सकते हो। ऐसे ही 5 नंबर होता है, बहुत ही मिंगल नंबर होता है, ये बिजनेस में बहुत अच्छा नंबर होता है। इनको बोलने की कला बहुत अच्छी होती है, इन्हें कब कितना किसके साथ रखना, कितना बोलना, कितना मैनिपुलेट करना है, इनमें ये क्वालिटी बहुत अच्छा होता है। जब ये फील्ड वर्क में उतरते हैं ना तो ये बहुत अच्छा करते हैं। और ये लोग मार्केटिंग में बहुत अच्छा कर रहे हैं और डिजाइन्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं। जहाँ मतलब मरकरी का रोल आता है उससे रिलेटेड वो कार्य करते हैं, उनको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। ऐसे ही अगर आप देखोगे ना 6 नंबर, ये लग्जीरियस का नंबर है। तो 6 नंबर वालों की ऑलमोस्ट लाइफ है ना अच्छी होती है। आप देखोगे ना, अगर वो बहुत गरीब घर में भी पैदा हुआ है ना, एक एज के बाद उसका सब सेटल होगा। अगर लड़की कोई ऐसी है जो 6 नंबर है और वो थोड़ा लोअर मिडिल क्लास घर से, या उनका फाइनेंस स्टेटस अच्छा नहीं रहा हो, एक आप देखोगे उनके हस्बैंड अच्छे हैं, रिच है, सडनली उनका वेल्थ हो गया आफ्टर मैरिज, तो उनकी लाइफ बहुत कूल होती है। मैरिज लाइफ भी ऑलमोस्ट अच्छी चलती है, उनको ज़्यादा इश्यूज होते नहीं है। और उनको वो ग्लैमर बहुत पसंद है, अच्छे कपड़े पहनना, लग्जीरियस चीज़ें लेना, ये चीज़ें उनको बहुत अच्छी लगती हैं। 7 नंबर है, ये वो बंदा है जो पूरी पार्टी और शादी में एक कोने में खड़ा होता है और वो सोचता है ये क्या ही चल रहा है सब कुछ, उसका दिमाग बस यही काम कर रहा है, ये सब क्यों हो रहा है यहाँ पे, वो एंजॉय नहीं कर पा रहा क्योंकि उसको मजा नहीं आ रहा। As you said that he is totally spiritual, उसको मतलब नहीं है दुनियादारी नहीं, उसे दिखावे से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप कभी किसी को देखोगे ना कि एक बंदा है जिसके घर में ना बहुत अच्छी कार है, BMW कार है, 1-2 करोड़ का घर है, फाइनेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो आप पजामा टी शर्ट में भी बाहर देख लोगे उसको, तो ये 7 नंबर है। उसको बिल्कुल घमंड नहीं है, उसके पास लक बहुत अच्छा है, फाइनेंस लक अच्छा है। अगर किसी के अराउंड 7 नंबर होता है तो उनका फाइनेंस ग्रोथ होने लगता है। आप देखोगे अगर किसी का अब्रॉड जाने का बहुत मन था और वो जा नहीं पा रहे और उनकी लाइफ में सडनली 7 नंबर आ जाता है एज ए पार्टनर, एज ए चाइल्ड, वो फॉरेन ट्रिप करने लगते हैं। तो लक के मामले में, इंटेलिजेंस के मामले में एंड स्पिरिचुअलिटी और जो डेप्थ में उनके पास नॉलेज होता है, और शायद ये रीजन है वो ज्यादा ना क्राउड में रह नहीं पाते। उनका क्राउड जो होता है ना बहुत सेलेक्टेड और रिजर्व क्राउड होता है, जिनके पास नॉलेज है, जो कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, ग्रोथ करना चाहते हैं जो। और ये 7 नंबर वालों के पास आप बैठोगे ना, इनके पास हर टॉपिक की कॉन्वर्सेशन आप कर सकते हो। उनके पास इतनी चीजें हैं बातें करने के लिए, तो ये बहुत अच्छा नंबर है। और 8 नंबर जो होता है ना, उससे अच्छा फाइनेंस मैनेजमेंट वाला नंबर हो ही नहीं सकता। ये बहुत अच्छा नंबर है। ये मिड ऑफ एज के बाद ही आप उसको देखोगे कि वो निखर रहा है, लोगों में अपनी पहचान बना रहा है। आप मोदी जी को भी देख सकते हैं। तो मिड एज से पहले उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है, लेकिन आफ्टर मिड ऑफ एज आपने देखा उनका एक बड़ा नाम। और मोदी जी जो रूल कर रहे हैं वो मरकरी और सैटर्न का कॉम्बिनेशन है, और वो बहुत रिच कॉम्बिनेशन होता है, जहाँ पे ना आप मोदी जी की बातें सुनोगे आपको समझ में आएगा मरकरी का रोल है, वाकपटुता उनकी बात। तो उनकी बातों में जो वाकपटुता है, जो हाजिर जवाबी है, और जो काइंडनेस है सटन का वो कर रहे हैं। आप उनका रूटीन भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो बिल्कुल लेजी नहीं है। उनको पता है सटन लेजीनेस पसंद नहीं करता। वो 18 आवर्स वर्क कर रहे हैं। उनका एनर्जी लेवल देखिए आप, उनका ग्रोथ देखिए आप। जब उनकी पर्सनालिटी को देखेंगे आपको एकदम समझ में आएगा कि वो हर एक छोटे छोटे सैटर्न और मरकरी के एट्रीब्यूट्स यूज कर रहे हैं। आप 9 नंबर देखेंगे तो ये आर्मी नंबर है, ये पुलिस फायर आर्मी वाला नंबर है। अगर कोई ऐसा आदमी है ना आपकी ज़िंदगी में जिसको आपने बोल दिया भाई मेरी लाइफ में किसी ने ये कर दिया, और वो बोल दे भाई अब चल मैं बताता हूँ, अभी मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, ये आपका 9 नंबर का दोस्त है। हाँ। अगर आप देखोगे कि आप एक ग्रुप है आपके फ्रेंड्स का, वहाँ पे सबने पार्टी करी है और एक बंदा है जो ये बोल रहा है भाई पे मैं कर दूंगा, तो 9 नंबर बहुत ह्यूमन वाला नंबर, उसके अंदर है ना बहुत
काइंडनेस है, वो बहुत सोशल है, उसे बहुत मजा आता है लोगों की हेल्प करने में, और वो बहुत ही सोलमेट टाइप का पर्सन होता है। तो ये नंबर जो होते हैं, उनके बिहेवियर जो होते हैं, वो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उनके अकॉर्डिंग हम मतलब ये डिसाइड कर सकते हैं हमें कितना किससे और कैसे लोगों से रखना है। इससे हमें बहुत बेनिफिट हो जाता है। स्पेशली आप जॉब में ऐसा कर सकते हैं, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में ऐसा कर सकते हैं, अपने बिजनेस में ऐसा कर सकते हैं, आपके पार्टनर वैसे चूज कर सकते हैं। इसमें काफी बेनिफिशियल होता है। जब आप 7th हाउस में सर्टन रूल कर रहा होता है, जैसे मान लो या तो शनि बैठे या उनकी राशि बैठी है, तो आप देखोगे आपका पार्टनर आपसे एज में बड़ा होगा, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। तो वो बहुत सारे आप देख रहे हो सेलिब्रिटी, उनके ना या तो बहुत एज गैप वाले हस्बैंड है, तो समहाउ सैटर्न का उसमें रोल है, या तो सैटर्न 4th हाउस में बैठे हैं या फिर उनके सैटर्न जो होते हैं 7th हाउस में बैठे हैं। तो वो एज गैप को दिखाता है। तो देखिए, जैसे एस्ट्रोलॉजी में आपके राजयोग बनते हैं ना, अलग अलग योग बनते हैं, सस योग बनता है, जैसे धन योग बनते हैं, पराशरी योग बनते हैं, वैसे ही आपके न्यूमरोलॉजी चार्ट में भी योग बनते हैं। जिसके भी बर्थ चार्ट में आप देख सकते हैं 4, 6, 5 तीनों नंबर आ रहे हैं, तो आप देखोगे वो बहुत वेल्दी वाला पर्सन है, अब्रोड ट्रिप भी कर रहा है, उसके पास ब्रेन भी शार्प है, वो बहुत हैप्पी इन्वायरमेंट में जी रहा है। उसके पास किसी चीज की कमी नहीं है, ना लग्जीरियस की, ना लोगों की, और ना अच्छे बिजनेस की, अच्छे काम की, जॉब की, जो भी उनका इंटरेस्ट है करने में, उसकी कमी नहीं। ऐसे ना न्यूमरोलॉजी में एक चार्ट बनता है सबका, और उसमें अलग अलग नंबर आपके बारे में बताते हैं। जैसे हम देखते हैं कि ये इंसान कैसा है, इसका नेचर कैसा है, इसकी प्रकृति कैसी है। कभी कभी हम देखते हैं ना, हम लोगों के सराउंड में रहते हैं, जिन लोगों में रहते हैं हमें वो पसंद नहीं आ रहे होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वो हमें बहुत ही अच्छे लग रहे होते हैं, या कभी होते हैं वो बहुत ही मतलब डोमिनेटिंग या अपनी चलाने वाले लगते हैं। तो ऐसे न्यूमरोलॉजी में आप वो चार्ट देख सकते हैं। अगर 4, 3 और 8 नंबर दिख रहा है, ये तीनों नंबर आ रहे हैं, तो आप देखेंगे उनकी जो प्रगति है वो राजस प्रगति है। और रजस प्रगति जो होती है ना, उसमें पता है बंदा कैसा होता है कि वो तो लीडर है, आपको उसको फॉलो करना है, आपको सबको उसकी बात माननी है। और घर में एक बंदा ऐसा आपको जरूर मिलेगा जो राजस प्रकृति को बिलोंग करता है। आप उसको फॉलो कर रहे हैं, बात मान रहे हैं, सब कर रहे हैं, और वो आपके लिए भला भी कर रहा है। थोड़ा बहुत समय वो आपके बारे में सोच रहा है, बट वो अपने बारे में सबसे ज्यादा सोच रहा है। वो मतलब हेड ऑफ द फैमिली बन के घूमता है। सेकेंड चीज आती है, जब आप देखते हैं 9 है, 5 है और 1 है, ये तीनों नंबर अगर आपको दिख रहे हैं, तो ये हाइट ऑफ सत्व वाला व्यक्ति है, जो अपना भला करेगा, लेकिन आपका भला उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। वो जैसे फैमिली जो होती है ना, किसी किसी फैमिली में देखो बहुत हैप्पी फैमिली होती है, उन पे बिल्कुल इश्यूज नहीं है, सब एक दूसरे के लिए बहुत जान छिटक रहे हैं, जॉब छोड़ के किसी की केयर, एक दूसरे की हेल्थ केयर पे ध्यान रख रहे हैं, या बहुत जैसे एक दूसरे के साथ बॉन्ड अच्छा है। तो ये सत्व वाला घर है। यहाँ पे सब एक दूसरे का भला सोच रहे हैं। यहाँ समहाउ आप नंबर मैच करने की कोशिश करोगे, आपको समझ आएगा उनके पास 9 और 5 और 1 तीनों नंबर है। तो ये फैमिली बहुत अच्छी चल रही है, और परिवार के लिए सत्व होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा जो है वो है 2, 7 और 6। ये तमस वाला है। इसको कैसे, इसको दूसरों का नुकसान करके अपना फायदा करना है। वो डोंट केयर वाला पर्सन है। तुम्हारा जो हो मुझे कोई लेना देना नहीं, तुम्हारा नुकसान होना चाहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बड़ा खुशी हो रही है तुम्हारा नुकसान हो रहा है, बट मैं अपना फायदा करूंगा। ये तमस वाला पर्सन है। तो जब आपके पास नंबर सीरीज जो आप देख सकते हैं, साथ ही आप ये भी देख सकते हैं कि हमारे पास जो नंबर है उससे कैसे देखें कि हमारे पास हम कितने प्लान और काम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। आपके पास अगर 9, 5 और 1 तीनों नंबर आ रहे हैं, तो आप देखेंगे आप बहुत अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं, और आप प्लान करने में बहुत अच्छे हैं, आपके पास आइडियाज बहुत अच्छे हैं। अगर आपके पास 2, 7 और 6 है, तो वो सारे प्लान आप अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर वहाँ कुछ मिसिंग है, तो आप प्लान अच्छा करते पर एक्शंस नहीं। किसी किसी की सीरीज में ऐसा होता है कि इसमें 2 नंबर, इसमें 2 नंबर है, तो वो लोग प्लान जितना करते हैं वो उतना अप्लाई भी कर लेते हैं। तो वो नंबर पे डिपेंड करता है, देखना पड़ता है वो कैसे प्लान कर रहे हैं, उनके पास क्या उतने नंबर है कि वो इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और उससे बेनिफिट ले पाएंगे। तो सोनिया जी, हम हमारी डेट किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, या फिर जो आप बता रहे हैं कि हमारे नंबर्स जो होते हैं वो हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? लाइक ओनली आवर डेट ऑफ बर्थ, और हमारा मंथ और ईयर भी हमें कैलकुलेट करना है इसमें? तो सबसे पहले आपको देखना है आपका बर्थ डेट का क्या है, जिस दिन आप पैदा हुए हो, वो कौन सी तारीख आपके पास है। उसके बाद महीना देखना है, उसके बाद ईयर देखना है, फिर आपको तीनों का टोटल कर देना है। एज एन एग्जांपल, मेरा बर्थ है 7th of October 1990,
तो आप देखेंगे 7 प्लस 1 Okay, अक्टूबर 8 8 हो गया, फिर 90 हाँ 90, Yes. तो 7 प्लस 1 प्लस 19 90, यस तो इसका टोटल होता है आपका जो ड्राइवर नंबर है वो 7 है और आपका सस्टेनर नंबर जो है वो 9 है। ओके तो आपके पास 7 का क्वालिटी है, राइट तो आप इंटेलिजेंट होंगे और प्लस आप डीप नॉलेज कर सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी में जा सकते हैं, वो Okay. कनेक्शन कर सकते हैं, आप अलग अलग बहुत सारी चीज़ें डीप रिसर्च में कर सकते हैं। आपके पास 9 नंबर है तो आप सोशल पर्सन हैं, आप काइंड हैं, आप में थोड़ा फायर एनर्जी भी है, आप लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं और थोड़ा अग्रेशन में भी रह सकते हैं। ओके ठीक है, तो ये दोनों जब ऐड होते हैं दोनों क्वालिटी, तो आपको ह्यूमन बींग्स पे भी थोड़ा ध्यान देना होता है कि हमें लोगों के साथ काइंड रहना, उनकी हेल्प करनी है, उससे आपका भी बेनिफिट अच्छा हो जाता है। ओके ठीक सो है, बेसिकली आपका बिहेवियर कैसा है और आप यस किस टाइप की पर्सनालिटी होल्ड करते हैं, और आपका जो सफिक्स नंबर है वो कैलकुलेट होता है आपके मंथ और ईयर का जो कैलकुलेशन होके जो सिंगल डिजिट नंबर बनता है। यस। सो ऐसे ही है ना, पर्सनल ईयर भी निकाले जाते हैं न्यूमरोलॉजी में। हर साल हम अपने पर्सनल ईयर देखते हैं और अपनी एक साल का एनालाइज करते हैं कैसा जाएगा ये साल। जैसे कि ये 8 नंबर का ईयर है, तो इसमें पहले से पता था समहाउ जो गोल्ड है उसके प्राइजेस गिरने वाले हैं, ओके तो वो हुआ भी है। मैंने अपने प्रेडिक्शन में ये फर्स्ट डे ही डाल दिया था। और जैसे कि इस साल जो लोग 8 नंबर के हैं वो बहुत अच्छा प्रोग्रेस करने वाले हैं और प्रॉपर्टी लोग खरीद लेंगे इस साल में, जिन्होंने अपना मानस बनाया था इसके लिए घर खरीद पाएंगे। ऐसे ही जो आपको कैलकुलेट अगर करना है कि आप अपना पर्सनल ईयर कैसे कैलकुलेट करें, तो आप देखिए आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। 7 नंबर है, जैसे कि आपका 1 मंथ है, मंथ वाला है, उनका टोटल कीजिए। 7 1 इज 8, फिर अभी कौन सा ईयर चल रहा है उस ईयर का टोटल करना है। ओके ठीक है, जैसे अभी ये 8 जा रहा है तो आपका 16 हो गया, आपका 7 नंबर ईयर है, तो आपके लिए ये नंबर लकी ईयर हो गया है। इस ईयर में जो आप सोच रहे हैं कुछ काम करने का, आप कर पाएंगे। और ये काम सम हाउ जो होगा आपका स्पिरिचुअल रिलेटेड हो सकता है। आपका जैसे कि आपने पॉडकास्ट शुरू कर दिया, ये भी आपके लकी ईयर के अकॉर्डिंग हो पाया है। तो सोनिया जी, थोड़ा सा हमें कुंडली के बारे में आखिरकार होती क्या है, और अगर कुंडली को हम सही तरीके से जान सके तो हमारी लाइफ को किस तरीके से एक सही पाथ या फिर सक्सेस की ओर मोड़ सकती है। देखिए, कुंडली जो होती है वो एक चार्ट होता है जिसमें 12 घर होते हैं, 9 प्लैनेट होते हैं और 12 राशियां होती है। ओके इन सबको मिला के आपका एक बर्थ चार्ट लिया जाता है। जैसे कि फर्स्ट हाउस जो होता है वो आपके हेड वाली बॉडी का होता है, ऊपर जो हेड है वहां तक की बॉडी का होता है। जैसे कि आप कभी कभी सुना होगा आपने कि किसी के अगर मंगल बैठ जाता है फर्स्ट हाउस में, वो बंदा आपको बोल रहा होता है मेरा सर दर्द हो रहा है, लेकिन आप जब चार्ट दिखवाओगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ मंगल बैठे हैं, तो आप उनको वो हेड प्रॉब्लम हो रही है, सर में दर्द हो रहा है, माइग्रेन हो रहा है। वैसे ही सेकंड हाउस जो होता है वो होता है फैमिली का, वेल्थ का और वाणी का। आप क्या बोलते हैं, किससे बोलते हैं, आपके बोलने से क्या होगा, कितना अच्छा होगा। ऐसा एक कुंडली में एक और चीजें होती हैं, तो अपने पुराने जन्म का जानना चाहते हैं। जैसे पास्ट लाइफ जो था उसमें हर इंसान का अपना एक टैलेंट होता है, उसने कुछ काम किया हुआ होता है, तो उसको भी जानने के लिए केतु कहाँ बैठा है ये बहुत अच्छा है कि आपको पता चलेगा आप वो चीज़ बहुत करते हो, करने की कोशिश करते हो, या आपका ना बचपन से एक सपना होता है कि मुझे ये करना है। वो समहाउ रिलेट होता है आपके पास्ट लाइफ से कि आप वाणी का काम करोगे, आप ये काम करोगे, क्योंकि वो आपके इनहेरेंट टैलेंट है, वो एक दिन बाहर निकलेगा और आपने कई बार कोशिश भी करी होगी, तो ये भी कुंडली से पता चल जाता है। जैसे कि दूसरा घर होता है वो होता है आपकी वाणी का। तो अगर किसी का पास्ट लाइफ में वाणी का बिजनेस था, बोल के कुछ कमा रहा था, कम्युनिकेशन का उसका बिजनेस था, तो उस बंदे में अभी भी वो बोलने की कला अच्छी होगी। आप ये देख के जान सकते हैं। थर्ड हाउस जो होता है वो भाई बहनों का होता है कि भाई बहन आपको कितने सपोर्ट करेंगे, आप डॉक्यूमेंट को कितना अच्छा रखते हैं, ये भी थर्ड हाउस से पता चल जाता है। आपका प्रेजेंटेशन कैसा है ये भी हमें थर्ड हाउस बताता है। जैसे कि कैसे होता है, आपने मान लो ऑफिस में बहुत सारे लोग जॉब कर रहे हैं, आपने देखा एक बंदे को प्रेजेंटेशन दी, उसने फटाफट करके आपको पीपीटी दे दिया, लेकिन एक और बंदे को दिया जहाँ पे शुक्र वाला बंदा है, वहाँ शुक्र बैठा है, उसने पूरा बहुत ही आर्ट लगा के बहुत अच्छे से डेकोरेट करके उसको बना के आपको दिया है। तो आपको पता चल जाता है थर्ड हाउस में ये ग्रह कौन सा बैठा है, उसकी स्किल देखो, वो बनाया कैसे, वो काम कैसे कर रहा है, उससे ही आपको समझ में आ जाएगा प्लैनेट के बारे में और राशियों के बारे में। समहाउ वो बिहेवियर दिखा देंगे।
ऐसे ही फोर्थ हाउस होता है। फोर्थ हाउस होता है मदर का और आपके वाहन का, आपकी प्रॉपर्टी का। तो जिसके भी घर बनते हैं, जिनका भी घर गाड़ी लेते हैं, वो ये देखा जाता है कि इस घर में कौन बैठा है, कौन सा ग्रह बैठा है, किस राशि में बैठा है। अगर यहाँ शनि बैठे हैं, मंगल बैठे हैं, आपका घर बना ही देंगे, आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। मंगल तो होते ही है प्रॉपर्टी के लिए, वो बना ही देते हैं आपकी। फिफ्थ हाउस जो होता है वो होता है एंटरटेनमेंट का, स्पोर्ट्स का, और आपका बच्चा कैसा होगा। ये फिफ्थ हाउस से पता चल जाता है। अगर किसी के फिफ्थ हाउस में गुरु बैठे हैं तो आप देखिए उनका बच्चा बहुत समझदार दिखेगा आपको। वो बच्चा बचपन से दिख जाएगा, वेल बिहेव कर रहा है। आपको एंटरटेनमेंट का बहुत शौक होगा, आपको लगेगा अरे कोई तो अच्छी एक्टिंग वाली जगह जाए, मुझे भी ये करना है, ऐड करना है, वो करना है। वो देख सकते हैं। या आपको किसी स्पोर्ट्स का शौक होगा, आपकी हॉबी होती है बेसिकली, आपकी एक हॉबी उस हाउस में दिख जाता है। सिक्स्थ हाउस जो होता है वो होता है आपकी जॉब का, रेगुलर रूटीन का। रेगुलर में आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। किसी का अगर सिक्स्थ हाउस खराब है तो आपको पता चल जाएगा ये ना टाइम पे सोता है, ना खाता है, ना उसका रूटीन सही है। और जो सिक्स्थ हाउस होता है वो आपका इनेमी हाउस भी कहते हैं, आपका ऋण हाउस भी कहते हैं। वहाँ से आप कर्जा होता है, वहाँ से देख सकते हैं। सेवंथ हाउस आपके पार्टनर का होता है, वो चाहे पार्टनर आपकी वाइफ हो या फिर कोई आपका बिजनेस पार्टनर हो। ये हम सेवंथ हाउस से देख सकते हैं। ये हम उसमें ये भी देख सकते हैं कि सेवंथ हाउस अगर अच्छा है, कुछ अच्छे प्लैनेट बैठे हैं, दुष्ट ग्रह नहीं बैठे, तो आपकी पार्टनरशिप वाला बिजनेस भी अच्छा चल जाता है। और अगर आप ये देखो सेवंथ हाउस में अगर किसी लड़की के कुंडली में सेवंथ हाउस में गुरु बैठे तो आप देखोगे उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। उनके जो हस्बैंड है वो बहुत ही समझदार इंसान है। उसके बाद चाहे उनकी पार्टनर कितने भी अप डाउन आ रहे हो वो सब मैनेज कर लेते हैं, उनको टेंशन नहीं है। वैसे ही आप देखो कि एट्थ हाउस अगर देख रहे हो तो ये बहुत डीप रिसर्च का हाउस है। एट्थ हाउस को वैसे तो लोग बुरा मानते हैं, लेकिन इतना बुरा है नहीं। आपको देखने की जरूरत है कि उसमें कौन से ग्रह बैठे, आपको राशि किस में बैठे और वो आपको क्या देने आए हैं, ये आपको देखने की जरूरत है। अगर कोई पाप ग्रह बैठ भी गया है, ठीक किया जा सकता है। तो ये लो का हाउस है, यहाँ पे आप साइंटिस्ट बन सकते हैं, आप लो से रिलेटेड कुछ कर सकते हैं, बहुत अच्छे सर्जन बन सकते हैं। तो जो बहुत अच्छा कुछ बेस्ट क्वालिटी का आप कर सकते हैं वो भी आप इस घर से कर सकते हैं। 9 नंबर जो होता है वो आपका फादर हाउस है। यहाँ पे जो आपका है फादर से कैसा रिश्ता रहेगा ये देख सकते हैं। एंड 9th हाउस आपका लॉन्ग ट्रेवल दिखाता है कि आप अब्रोड जाओगे, कहीं बाहर जाओगे, ये भी 9th हाउस से देखा जा सकता है। और 9th हाउस साथ में आपको ये भी दिखाता है कि आप जो है कितना धार्मिक ट्रेवल करोगे। ये जो होता है हम भगवान के जा रहे हैं, है ना, मंदिर जाके आ रहे हैं, या फिर हम मान लो किसी के यहाँ पे रिवाज होता है साल में एक बार यहाँ तीर्थ यात्रा करना है, तो वो हम 9th हाउस से देख सकते हैं। ऐसे ही 10th हाउस होता है, वो हमारे प्रोफेशन का हाउस होता है। वहाँ पे हम ये देख सकते हैं हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ जो है, जो हमारा स्टेटस है, हम कितना बना के रखेंगे। और वो स्टेटस वाला दबदबा रहेगा, आपको लगेगा भाई मैं मतलब जो आदमी हूँ, आपको सबको मेरी माननी चाहिए, मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ। उनमें वो लीडरशिप आप देखोगे और वो अपने स्टेटस के बारे में बहुत सोचेगा। तो ये प्लैनेट पे डिपेंड करता है कौन से प्लैनेट बैठ के क्या उसमें एट्रीब्यूट्स दे रहा है और कैसे उस हाउस को यूज कर रहा है। 11th हाउस है जो आपकी इच्छा पूर्ति का हाउस कह सकते हैं। तो 11th हाउस के बारे में मैं एक और चीज बताना चाहती हूँ कि 11th हाउस में अगर कोई प्लैनेट बैठा है और उस कोई प्लैनेट नहीं भी बैठा, वहाँ पे सिर्फ राशि बैठी है, आप उसके नक्षत्र लोड को देखिए कौन है। उस नक्षत्र लोड में लोड के जो देवता हैं उनका सामान आप वहाँ रख सकते हैं, या फिर वो नक्षत्र लोड के पास अपनी विश लिस्ट लगा सकते हैं, तो आप अपनी विश भी पूरी कर सकते हैं ऐसा करके। आप अगर 12th हाउस देखोगे तो 12th हाउस है इन्वेस्टमेंट का, मोक्ष हाउस भी बोलते हैं। जेल और हॉस्पिटल, लॉन्ग हॉस्पिटलाइजेशन जो होते हैं, बिग डिजीज वाले, वो भी वहाँ से देख सकते हैं। तो आपने कभी सुना होगा बचपन में पेरेंट्स बहुत बार बच्चों को सिखाते हैं कि बेटा कोई कुछ भी कर दे दुनिया में, आपको उनके साथ बुरा नहीं करना। बट इसके पीछे ना हमारे पेरेंट्स भले ही एजुकेटेड थे या नहीं थे, उनको एस्ट्रोलॉजी आती थी नहीं आती थी, बट तो वो हमें बेसिकली ये सिखाते थे कि अगर आपने 12th हाउस एक्टिवेट कर दिया, आपने किसी के साथ बुरा कर दिया और सामने वाले ने आपके साथ नहीं किया, तो आपका 12th हाउस एक्टिवेट हो गया। तो अब आपको फाइनेंस लॉसेज होंगे, अब आपको हेल्थ इश्यूज आएंगे, जो बिग डिजीज वाले होते हैं ना, वो हेल्थ इश्यूज आएंगे। अब आपने जहाँ इन्वेस्ट किया वो डूब जाएगा, वो नुकसान हो जाएगा, और आपको ना मेंटली डिस्टर्बेंस बहुत होगा, स्ट्रेस होगा। तो
तो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है ये जो हमारे हाउसेस बने हैं उनमें प्लैनेट कौन से बैठे हैं, राशि कौन सी बैठी है, कितनी डिग्री में बैठी, और उनके एट्रीब्यूट्स को किसी भी जो एस्ट्रोलॉजर उनसे जान सकते हैं या फिर हम खुद भी उसमें स्टडी करके देख सकते हैं कैसे उसको यूज़ किया जा सके। तो सोनिया जी, आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से हमें बताया कि कुंडली किस तरीके से काम करती है, आपकी एस्ट्रोलॉजी चार्ट किस तरीके से काम करता है, आपके नंबर्स आपकी लाइफ को किस तरीके से रूल करते हैं, आपके बिहेवियर को किस तरीके से रूल करते हैं। आज आप हमारे पॉडकास्ट पे आई। थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग दिस इनविटेशन। थैंक यू। हाँ, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। सो गाइज, इफ इन केस मैं आपके कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो जो पूछ नहीं पाया हूँ तो आप डायरेक्टली सोनिया जी के पास रीच कर सकते हैं। आप वीडियो के नीचे जो नंबर है उस पर डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, चैट ऑन व्हाट्सएप। देन प्लीज गो इन द डिस्क्रिप्शन एंड फाइंड द कांटेक्ट डिटेल्स फ्रॉम देयर। Thank you so much. And stay connected, stay tuned. Next video is just coming and that will be related to Vastu. You are going to get many free tips and remedies for your Vastu.